गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मधुबन नामक पाठ को आगे लेकर चलेंगे। पहले हमने पढ़ा उसमें कि अनुराग वर्मा जी ने किस तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू में उन्होंने सवाल पूछे थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा से कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। तब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बताया था कि उन्हें अंधविश्वास और अंधव्यवस्था के प्रति चिढ़ थी। तो ये तो सबसे पहले उनके घर से ही शुरुआत हुई। जीवन में समाज की अंधी व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा विद्रोह था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से डॉक्टर राम कुमार वर्मा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसलिए उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया। घर में सब लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई घर से छोड़ दी। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने पूरी पढ़ाई भी की है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम का स्कूल उन्होंने छोड़ दिया था। 1921 में ही वो प्रभात फेरी लगाने लगे थे, देश प्रेम पर कविता भी लिखने लगे थे। फिर उनसे सवाल किया लेखक ने कि डॉक्टर साहब, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कैसे आए? रहने वाले आप मध्य प्रदेश के, वहाँ भी रह सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में कैसे आए? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उत्तर दिया, हिंदी के प्रति प्रेम मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश खींच लाया। उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं पढ़ाया जाता था, इसीलिए सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा प्राप्त की, उत्तीर्ण कर ली। इंटर यानी 12वीं की परीक्षा। उसके बाद मुझे आगे पढ़ना था, तो उच्च शिक्षा के हेतु, उच्च शिक्षा के लिए मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। प्रयाग इलाहाबाद के पास में है, और वहाँ से मैंने एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, बीए भी किया, एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, वो भी प्रथम श्रेणी में। लेखक देख रहे थे कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर इस समय बताते बताते गंभीरता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, प्रतिबिंबित हो रहे थे, चेहरे पर नजर आ रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो अपने अतीत में, अपने पास्ट में खो गए हैं। लेखक अनुराग वर्मा ने फिर से सवाल किया कि डॉक्टर साहब, प्रायः अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कवियों और लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। लौकिक यानी जो दिखाई देता है, माँ बेटे का प्यार दिखाई देता है, लेकिन यही प्यार ईश्वर के प्रति हो जाए, जहाँ हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तो ये प्यार, ये प्रेम अलौकिक हो जाता है, पारलौकिक हो जाता है। पारलौकिक यानी दूसरे से प्रेम। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि आपका प्रेम भी अलौकिक से, इस वास्तविक दुनिया से, बच्चे से, घर से, लोगों के प्यार में से बदलकर क्या ये अलौकिक हो गया, पारलौकिक हो गया? अनुराग जी, मैं उत्तर देता हूँ। प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक हैबिट है, प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जाता, अपने आप हो जाता है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। गृहस्थ जीवन यानी घर परिवार के जीवन में मैं आ गया, और अब मुझे, जब मेरा विवाह हो गया, तब
सात्विकता से और नैतिकता से मुझे प्रेम हो गया। सात्विकता, सच्चाई, नैतिकता, अच्छे मूल्य, अच्छे विचार, जीवन के सादेपन से, जीवन के अच्छे विचारों से अब मुझे प्रेम हो गया। मैंने इसी समय 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। कबीर का रहस्यवाद एक पुस्तक का नाम है, जिसे लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। कबीर के बारे में बातें की है कि कबीर किस तरह से ईश्वर को मानते थे, किसी रूप को नहीं। कबीर का कहना है कि ईश्वर चारों तरफ है, किसी एक रूप में नहीं है। न किसी मंदिर में है, न किसी मस्जिद में है, न किसी मूर्ति में है। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव मेरी कविताओं में भी दिखाई देते हैं, कविताओं के माध्यम से भी प्रेषित हुए हैं, कविताओं के माध्यम से भी बाहर आए हैं। मुझे अभिनय का बहुत ज़्यादा शौक था। नाटक करना मुझे अच्छा लगता था, इसलिए अक्सर उत्सवों में मैं नाटक में भाग भी लिया करता था। और फिर मैंने बात और भी आगे बढ़ाई और उनसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि देश की राजनीतिक स्थिति कैसी है, कैसी होनी चाहिए? इस पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जवाब दिया कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता यानी ठहराव, रुक जाना, एक सामान्य रूप से जिंदगी का चलना, तो इसका अभाव है, कमी है। राजनीति बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा होती रहती है, उथल पुथल राजनीति में मचा रहता है। यद्यपि मैं नेहरू जी से, शास्त्री जी से, इंदिरा जी से और मोरार भाई से मिल चुका हूँ, उनसे मेरा अच्छा परिचय भी है। ये सब जो नाम हमने देखे, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरार जी, ये सब के सब हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के नाम हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम अगर ध्यान में आए तो फिर आपको याद करना है। उनसे मेरा परिचय था, लेकिन मैंने अपने आप को राजनीति से बहुत दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, कोई लगाव नहीं था। मैं तो एक सीधा साधा साहित्यकार हूँ। मैं साहित्य लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, निबंध लिखता हूँ, साहित्य चिंतन में विश्वास भी करता हूँ। साहित्य यानी साहित्य के अंदर निबंध, कहानी, नाटक, कविता सब आता है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है, मुझे अब चलना है। उसके बाद उन्होंने एक कुशल अभिभावक की भांति, अभिभावक यानी माता पिता, एक कुशल, एक अच्छे माता पिता की भांति मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे विदा कर दिया। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जीवन हम कह सकते हैं कि बड़े ही कष्ट से भरा हुआ था, लेकिन उस कष्ट के साथ भी उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने अपने काव्य में, अपने निबंधों में, अपने साहित्य में बहुत सारे प्रश्न कहे हैं, लिखे हैं, लेकिन ये एक आपको इंटरव्यू दिया गया। अगर हमें किसी का इंटरव्यू लेना है तो किस तरह से लेना चाहिए, ये एक उदाहरण आपके सामने है।